बंद करो। आप एक काम करो, वहाँ जाओगे ना, चलो जी अंदर मिलना चाह रहे हैं। जो भी रहेगा रिकॉर्डिंग करेगा। हाँ सारे अपने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करके लाओ। ईमानदार है और इतने ईमानदार है। हाँ हाँ तो करे यार वो उस पे लाइव कर ली वैसे नहीं लाइव कर वो पीछे में कर दे देंगे बाइक को। हाँ वो तो पता मेरे को वो हैंगर की बैटरी की व्यूज की फोटो है। ट्रैक्टर ला के यहाँ नहीं वो आइकॉन के पीछे क्लिक कर देना दीदी मैंने इसका अपने आप मान लेंगे। दो चार दिन ट्रैक्टर में चल रही अपने जी सही है ये बात। यार ट्रैक्टर या तो 2 बैटरी ले जाता खत्म होगी। जाम कर दो साला कहाँ पहुँच गया। एक्सिस बैंक के पास पहुँच गया। नहीं वहीं से अमन को बोल दो ले लेगा 2 बैटरी ना। अमन दबा देगा ना, मैं ले गया 2 बैटरी। देख लो फिर माल डाउन में देख लो क्या नाम है जो पहाड़ी की पुतला हाँ देख लो स्टैंडिंग की दुकान मांगे। जैसे किसानों के आंदोलन में कह रहे हैं स्कूल ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी अवहेलना कर रहा है और बच्चों के परिवार के अभिभावकों को परेशान कर रहा है और पिछले साल की ट्यूशन फीस देने के बाद भी एनुअल चार्जेस 5 से 10,000 रुपए लेने का काम कर रहा है और जो नए साल का जो सेशन है उसकी भी उन्होंने बढ़ोतरी डबल कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो कोई फीस नहीं बढ़ा सकता और जो ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं ले सकता। हमने परसों डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था और डीसी साहब ने कहा था इसकी रिपोर्ट मंगा लेता हूँ और इसके बीच जब हम आज मिलने गए कि भी तब तक डीसी साहब की कोई रिपोर्ट है इसको बंद कर दो फीस लेने को, तो उसने कहा कि जी आप जहां मर्जी चले जाइए, डीसी साहब के पास एक बार नहीं 10 बार चले जाइए, जो मैं चाहता हूं मैं वो अपनी मर्जी मेरी चलेगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसलिए दोबारा मिलने आए डीसी साहब को। डीसी साहब यहाँ नहीं मिले, परंतु हमारी मांग ये है कि इस पे लगाम डाल ली जाए, इसने जो लूटपाट बंद चलाई हुई है इसको बंद करवाया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहते हैं इसमें लिखा हुआ है उसके लिए लीगल कमेटी हम चाहते हैं डीसी साहब एक गठित कर दे और तब तक उसने मैसेज देने शुरू कर दिए कि फिजिकल क्लासेस लगनी शुरू हो रही हैं, जबकि हरियाणा सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। झूठ बोलकर ब्लैकमेल करके वो लोगों से या अभिभावकों से पैसे ऐंठने का काम कर रहा है और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहा है वो। हमारी मांग यही है कि उसको रोका जाए। तो क्या शिक्षा विभाग से आपने इस बारे में बातचीत की? ऐसा शिक्षा विभाग कहाँ है? शिक्षा विभाग तो बिका हुआ है। ये जो पिछले दिनों ये जो प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षा मंत्री को मिलने गए थे, वहां से उसको चाय पानी पी के आए और वहां से शिक्षा मंत्री ने एक गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट उनको दिया प्राइवेट स्कूल वालों को एसएलसी के रूप में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कहा कि भाई आप फीस तो जितनी मनमर्जी की ले लो, उसके अलावा एक रिटर्न गिफ्ट है कि आप एसएलसी की पावर आपको दी गई है। एसएलसी का मतलब ये है कि वो एक लूट का लाइसेंस शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को दे दिया है। उसके मुताबिक अगर मैं अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में लेके जाऊंगा तो मुझे एसएलसी लेनी पड़ेगी, स्कूल से एनओसी लेनी पड़ेगी, उनकी मनमर्जी चलेगी। इसलिए शिक्षा मंत्री तो सरकार तो मैं कहता हूँ बिकी हुई है, कमजोर तो मान नहीं सकते, या तो कमजोर है, कमजोर दिखाई नहीं देती। सरकार बड़ी चालाक चतुर है, ये बिक चुकी है। और ये जो स्कूल की बात कर रहा हूँ, ये स्प्रिंग फील्ड स्कूल वाला, ये तो एक डकैत है, ये तो टेंडर लेता है। पूरे हरियाणा के स्कूलों का टेंडर इसने ले लिया बचाने का, और पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों का टेंडर लेकर कि मैं आपको पैसे कलेक्शन करो, इकट्ठे करो, और ये मंथली देने का काम कर रहा है सरकार को। इसलिए हम इसके खिलाफ मांग करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता उससे 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो डकैती डाल रहा है 10-10 हजार रुपए की। इसके
इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज बनता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए, इसके आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप एडवोकेट भी हैं, स्कूल का कहना है कि उन्हें मनमर्जी की फीस लेने का अधिकार है सरकार की तरफ से और कोर्ट की गाइडलाइंस से। नहीं, हमने ये प्रार्थना की जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें आप मनमर्जी की फीस नहीं ले सकते, ओनली मात्र के आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं। वो कहने लगे जी नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा दिखा, मेरे पास भी कॉपी है, कहाँ लिखा हुआ है? कह रहे जी मैं तो जवाब दूंगा सरकार को, डीसी साहब को जवाब दूंगा, वहां बात करूंगा। तो हमने तो कहा जी लीगल डिपार्टमेंट सरकार के पास है, इसकी थोड़ी स्टडी कर ले, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे डीसी साहब से मांगी है कि जब तक कमेटी गठित और रिपोर्ट आए तब तक इसको होल्ड पे डाला जाए, इसको लगाम कसी जाए, इसके जो लूट का केंद्र जो बना हुआ है इसको बंद किया जाए।